गॉस का एप्लीकेशन नंबर 2 में हम लोग अगला एप्लीकेशन देखेंगे गॉस के नियम पर कि अनंत विस्तार के समतल आवेशित अचालक चालक नहीं अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारा कोई इंसुलेटिंग शीट है और चालक चादर है, जिस तरह से मान सकते हैं इस तरह का। ये हमारे पास कोई इंसुलेटिंग है, जैसे वाल को ही हम मान सकते हैं, दीवार ही हमारे क्या इंसुलेटर है। उस चादर को और चालक चादर को किसी भी तरीके से या उसको इंडक्शन मेथड से, प्रेरण विधि से या उसको रबिंग करा करके, घर्षण करा करके उसको कोई आवेश दिया गया पॉजिटिव या नेगेटिव। उसी तरह का हमारे यहाँ पे एक चादर है इंसुलेटिंग अनंत विस्तार का। इसको हम पूरा दीवार लेते हैं तो पूरा जो हमारा वाल है अनंत विस्तार का ये चादर कहलाएगा, इंसुलेटिंग, चालक नहीं और चालक। तो उसी तरह का हमारा एक यहाँ पे एक अचालक चादर है जिसको पॉजिटिव चार्ज दिया गया है। इससे इसके सेंटर से इसको 3D में ऐसे समझेंगे कि इस तरह का चालक चादर है अचालक। इससे r डिस्टेंस पे पॉइंट P पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, इसके सेंटर से r दूरी पर। तो जबकि गॉस में 4 स्टेप बताए गए थे, इसमें से पहला स्टेप क्या है, यदि हम अचालक चादर लेते हैं तो अचालक चादर से जिस बिंदु पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है उससे किस तरह का गॉसियन क्लोजिंग गॉसियन सरफेस होगा। जो भी इस चादर के निकट किसी बिंदु पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो वहाँ पे गॉस का नियम लगाएंगे। तो गॉस का नियम किसके लिए होता है, क्लोजर सरफेस के लिए होता है। तो चादर के निकट किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए जो हमारा क्लोजर सरफेस होगा गॉसियन, वो किस शेप का होगा, किस आकृति का होगा, तो उसको हम ऐसा देख सकते हैं। जैसा कि इस पॉइंट P पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, इसको ऐसा माना जा सकता है बेलन, जो भी इसका शेप होगा बेलन जैसा होगा इमेजिन। इसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो इस पे छोटा सा हम एरिया लेंगे, एलिमेंट एरिया dA, और इस तरह से ये एलिमेंट एरिया dA जिसकी डायरेक्शन क्या है, आउटवर्डली बाहर की तरफ है। और यहाँ पे इस चादर की वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगा वो भी बाहर की तरफ ही होगा। तो यहाँ पे दोनों के बीच, क्योंकि दोनों जो यहाँ पे जो एलिमेंट एरिया है, जो एरिया वेक्टर है और इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों की डायरेक्शन कैसी है, एक ही दिशा में है, उनके बीच जो एंगल लिया जाएगा वो 0 लिया जाएगा। क्योंकि दोनों लाइन है, दोनों की डायरेक्शन एक ही दिशा में है, तो दो पैरेलल लाइन के बीच में एंगल हम जानते हैं 0 होता है। तो इस तरह से पहला जो स्टेप होगा गॉस का, वो पहला स्टेप में क्या है कि सममित बंद पृष्ठ की कल्पना करना। सममित बंद पृष्ठ का मतलब इस अचालक चादर के निकट बिंदु P पर जो भी हमारा शेप बनेगा वो बेलन जैसा होगा, और उस पे हम जिस पॉइंट P पर हमको वैद्युत क्षेत्र निकालनी है उस पॉइंट से हो करके छोटा सा एरिया वेक्टर हम इमेज करेंगे, जिसकी दिशा किधर होगा, बाहर की तरफ होगा। और यहाँ पे जो भी हमने बेलन इमेज किया है उसके एक दोनों सिरे का, दोनों तरफ की हम उसको ऐसे दोनों तरफ बेलन की इमेजिंग करेंगे। यहाँ पॉइंट है, यहाँ तक एक बेलन पूरा आएगा, इधर की बेलन पूरा आएगा। तो अब यहाँ पे क्लोज हमारा सरफेस हो गया गॉसियन। दूसरी चीज क्या है कि जिस बिंदु P पर हमको वैद्युत क्षेत्र निकालनी है उस पॉइंट से हो करके हमारा एरिया वेक्टर होना चाहिए। तो उस पॉइंट के चारों तरफ छोटा सा एरिया वेक्टर लेंगे जिसकी डायरेक्शन बाहर की तरफ है। तो यहाँ पे E और एरिया वेक्टर दोनों की दिशा एक ही है, लेकिन यदि यहाँ पे इसके कर्व वाले सरफेस पे बेलन के वक्र पृष्ठ पे हम एरिया वेक्टर लेते हैं dA, तो हम ये देख सकते हैं कि इस वक्र पृष्ठ पर एरिया वेक्टर dA और इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड E, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, उसके ऐसे बाहर की तरफ निकल रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा। और जो हमारा फार्मूला होगा फ्लक्स का, ये क्या होता है, वेक्टर E डॉट वेक्टर dA होगा, और E dA cos थीटा, थीटा यहाँ पे क्या हो जाएगा 90 डिग्री, तो और cos 90 क्या हो जाएगा 0। तो इसके कर्व से जो निकलने वाला फ्लक्स होगा 0 होगा। इसके कर्व भाग से कोई हमारे इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं निकलेगा, केवल इसके बाहर ऐसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा। क्योंकि आप इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों क्या है, एक दिशा में है, एक ही पैरेलल है, समांतर है, वही काम टोटली हम कर सकते हैं। तो पहला स्टेप हमारा पूरा हो गया कि इस अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो हम सममित बंद पृष्ठ की
कल्पना करेंगे तो हमारा सममित बंध पृष्ठ कैसा मिला, बेलन जैसा मिल रहा है। और जिस बिंदु P पर हमको वैद्युत क्षेत्र निकालनी है वह छोटा सा एरिया उस पॉइंट से होकर के जाना चाहिए। तो ये भी हमने इमेजिन कर लिया। तो पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। दूसरा स्टेप क्या है, स्टेप नंबर 2 क्या है कि जो लेफ्ट हैंड का जो बैलेंस जो निकलने फ्लक्स होगा और जो राइट हैंड से मतलब ऐसे कर सकते हैं, ये ऐसे रखा गया है, इधर से जो बेलन इमेजिन किया गया है ऐसे बेलन, तो इधर जो निकलने वाला फ्लक्स होगा और इधर जो निकलने वाला फ्लक्स होगा, तो दोनों के लिए दोनों साइड के बेलन के लिए हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला लगा देंगे। तो टोटल फाई ई मतलब इधर से जाने वाला फ्लक्स और इधर से जाने वाला फ्लक्स टोटल फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्लोजर इंटीग्रल। क्यों क्लोजर इंटीग्रल, क्योंकि जो भी हम गॉस की कल्पना करते हैं सममित बंध पृष्ठ का, वो इसको संकेत करता है कि पूरा पृष्ठ कैसा है, चारों तरफ से पैक है, बंद है। तो फाई इक्वल टू क्लोजर इंटीग्रल आर का मतलब इसका राइट वाला इसका जो बेलन है जिससे फ्लक्स निकल रहा है वेक्टर डी डॉट वेक्टर डीए। यहाँ पे थीटा क्या लेना पड़ेगा, 0। क्यों, क्योंकि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक ही दिशा में निकलना है, तो थीटा 0 होगा। और लेफ्ट वाले का भी हम देख सकते हैं टोटल जो काम इसमें किया गया वही काम इसमें हम करेंगे। तो इसका भी जो छोटा सा जिस पॉइंट P डैश पर हमको वैद्युत क्षेत्र की दिशा निकालनी है उस पॉइंट से होकर के छोटा सा एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगा एक ही होगा, तो वहाँ पे थीटा 0 लेंगे और इसको ओपन करेंगे तो हमको मिल जाएगा EDA cos थीटा। वेक्टर A डॉट वेक्टर B से जब ओपन करेंगे तो हमको केवल फार्मूला मिलेगा जो फ्लक्स का फार्मूला है, और थीटा यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, 0। तो यहाँ पे मिल जाएगा क्लोज इंटीग्रल ओवर EDA प्लस क्लोज इंटीग्रल ओवर EDA। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कांस्टेंट होगा, जो भी इस पे चार्ज दिया गया है, चार्ज की जो क्वांटिटी होगा इस चादर पे प्लस की जो क्वांटिटी होगी, आवेश की जो मात्रा होगा वो फिक्स होगा, उसे जो भी निकलने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो यहाँ भी कांस्टेंट है, इसमें भी कांस्टेंट है, ये चीज होने वाला नहीं है, एक समान वैद्युत क्षेत्र है। दूसरी चीज क्या है कि अब डी, क्योंकि छोटे से एरिया से निकलने वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है EDA है, उसका जो फ्लक्स है तो इतने से निकलने वाला फ्लक्स क्या है, EDA। तो इस जो काल्पनिक बेलन है उसके एक सिरे का जो एरिया है ये है, दूसरे सिरे का भी जो एरिया है ये है। तो इस तरह से टोटल एरिया से निकलने वाला फ्लक्स क्या हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, ये समाकलन का जो चिन्ह है, समाकलन का सब मतलब जानते हैं कि उसका समेशन जोड़ना। तो छोटे छोटे ऐसे बहुत सारे एरिया होंगे दिए करके, तो सबको जब ऐड करेंगे तो टोटल इसके बेलन एक सिरे के क्षेत्र, बेलन के एक सिरे के क्षेत्रफल के बराबर आ जाएगा। तो DA निकल क्या हो जाएगा, कंप्लीटली A आ जाएगा। उसी तरह से इधर का भी हो जाएगा, इधर भी हम टोटल DA यहाँ पे D लेंगे, फिर यहाँ D लेंगे, यहाँ D लेंगे, टोटल DA पे ऐड करेंगे तो टोटल इस एक सिरे का जो टोटल एरिया है बेलन का, उस पूरे बेलन के एरिया के बराबर आ जाएगा। सबको ऐड करेंगे, कैपिटल A आ गया। अब यहाँ पे जितना एरिया इधर है उतना ही एरिया इधर है, क्योंकि हमको यहाँ पे जो भी गॉसियन सरफेस लेना है वो सममित लेना है। जितना क्षेत्रफल बेलन का एक सिरे का क्षेत्रफल इधर आएगा उतना ही क्षेत्रफल बेलन के सिरे का इधर का होगा। टोटल ऐड करेंगे तो 2 ये हो जाएगा। तो ये हो गया, ये हमारा स्टेप नंबर 2 पूरा हो गया। गॉस के 4 स्टेप है, चारों स्टेप एक स्टेप से हम पहुंच रहा है I = 2EA। मतलब दोनों तरफ से जो निकलने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, जो बल रेखा होगा, 2EA होगा। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब स्टेप नंबर हमारा 3 आता है यहाँ पे पृष्ठीय आवेश। मतलब इसे जो चादर पे जो प्लस करके आवेश दिया गया घर्षण से चाहे इंडक्शन मेथड से, तो ये चार्ज किस रूप में बांटा गया, ये चार्ज लाइन में तो दिया नहीं गया है, ये चार्ज आयतन में नहीं दिया गया, ये केवल उस अचालक चादर के पृष्ठ पर आवेश दिया गया है। तो हम इसको कैसे निकालेंगे, तो पृष्ठीय आवेश घनत्व, मतलब उसके सतह पे जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, एरियल चार्ज डेंसिटी। उसका सिंबल क्या है, सिग्मा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरे एरिया पे चार्ज कितना है, Q। मतलब पूरे एरिया पे चार्ज कितना है, Q है। तो यूनिट एरिया पे चार्ज कितना हो जाएगा, यूनिट एरिया पे चार्ज कितना है, QIA। और वही सिंबल क्या है उसका, पृष्ठीय आवेश घनत्व, उसको सिग्मा से डिनोट करेंगे। तो QIA हो जाएगा, या Q को हम लिख सकते हैं सिग्मा × A।
यदि एरिया हमको पता है तो टोटल चार्ज बता सकते हैं पर यूनिट एरिया कितना चार्ज आएगा। तो हम यहाँ से Q इक्वल टू सिग्मा ए कर सकते हैं। तो चौथा स्टेप क्या है कि सतह पे इस अचालक चादर के सतह पे जो भी आवेश बांटा गया है उसका पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना है। तो सिग्मा इक्वल टू क्यू आई है या सिग्मा Q इक्वल टू सिग्मा इनटू ए। चौथा स्टेप क्या, चौथा स्टेप यह है कि जब एक काल्पनिक बंद पृष्ठ हो गया बेलन का गॉस का, इसमें हम गॉस का नियम अप्लाई कर देंगे। तो गॉस का नियम क्या है, फाई इक्वल टू क्यू बटा एप्सिलॉन जीरो। तो फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो अब यहाँ पे यूज कर सकते हैं क्यू की जगह सिग्मा है। इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब इस तरह से अनंत विस्तार के निकट और चालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए गॉस का नियम हमने यहाँ पे लगाया और उसके चारों स्टेप एक एक स्टेप हमने कंप्लीट करा दिया। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1 ये दोनों फ्लक्स के ही फार्मूले हैं। वो गॉस के फार्मूले से आया हुआ है और ये सिंपली फ्लक्स का जो फार्मूला उससे आया हुआ है। तो दोनों इक्वेशन एक जैसे हैं तो दोनों का आपस में बराबर कर सकते हैं। 2a इक्वल टू सिग्मा ए बटा एप्सिलॉन जीरो, ये से कैंसिल आउट हो जाएगा और e इक्वल टू सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन जीरो। तो कहा जा सकता है कि किसी भी अचालक चादर को हम प्लस आवेश देना चाहे माइनस आवेश देना तो उससे r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला कितना बनता है, e इक्वल टू सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन जीरो। जब यही चालक चादर होता तो ये 2 ना होकर के सिग्मा बटा एप्सिलॉन जीरो होता। दूसरी बात ये क्वेश्चन इसमें कहा जा सकता है कि ये पूछा जा सकता है कि चालक चादर से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताइए। इस चालक चादर से जो अचालक चादर जिसको प्लस आवेश दिया गया है इससे 2 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होगा। तो यही बताया जाएगा कि चाहे 2 सेंटीमीटर हो चाहे 4 सेंटीमीटर हो चाहे 5 सेंटीमीटर हो, हर पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या मिलेगा, बराबर मिलेगा। क्यों, क्योंकि फार्मूले में हमारा डिस्टेंस नहीं आया हुआ है। इसलिए हम कह सकते हैं कि अनंत विस्तार के अचालक चादर के निकट किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसा होगा, बराबर होगा। वो ऐसे झाड़ू जैसे ऐसे उसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगा, ऐसे हर पॉइंट उसका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसा होगा, बराबर होगा। एक किसके लिए है कि अनंत विस्तार के आवेश और चालक चादर के निकट, दूर के लिए नहीं कहा गया, निकट के लिए कहा गया। ये हमारा फार्मूला बनता है। नेक्स्ट के लिए हम पढ़ेंगे चालक के लिए।